ट्रैवल किया पहली बार, तो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हम आपको बताते हैं कि भाई साहब भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी, कि भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे आप तो प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे तो पसीना छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। इतने में कुली आया, मुस्कुराकर बोला अंदर जाओगे, हमने कहा तुम पहुंचाओगे, बोला भैया बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए आपको पहुंचा दूंगा मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया, वो बोला हाँ भैया 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा भाई सामान नहीं अकेले हम हैं। अब वो हाथ जोड़कर बोला बाबूजी आप किसी सामान से कम है, भीड़ देख रहे हैं कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा तो उठाओ। कुली ने पूरी ताकत लगा के बजरंगबली का नारा लगाया और जैसे ही हमें उठाया वो खुद बैठ गया। भैया दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। अब वो हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते तो हम खुद दुनिया से उठ जाएंगे। अच्छा इतने में क्या हुआ कि गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर आए, बड़ी मुश्किल से डब्बे के अंदर घुस पाए। अब देखिए डब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था, पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे और जिनको जगह नहीं मिली वो साले पर्चे के नीचे पड़े थे। तो हमने गंजे आदमी से कहा भाई साहब थोड़ी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुकाकर बोला आइए और हमारी खोपड़ी में बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ किए हैं, केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हम समझ कहना। अब क्या हुआ कि भाई अचानक आपातकालीन खिड़की, जिसमें सरिया नहीं होती, खिड़की के रास्ते एक बोरा चढ़ा, आगे बढ़ा, अब गंजे के सिर पर गिर पड़ा। अब गंजा चिल्ला किसका बोरा है। बोरा फौरन खड़ा हो गया। बोरे के अंदर से एक लड़का निकल के बोला अंकल ये के लिए बोरा नहीं, बोरे के अंदर एक 12 साल का छोरा है, अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से ही सीखा है। अरे आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, अभी ठहर जाइए, गद्दे में लिपट कर हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। अरे आप उन लोग ऐसे समझाएंगे, हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। अच्छा इतने में क्या हुआ कि एक आदमी कुछ गाना गा रहा था, फर्श पर बैठे हुए, तो एक आदमी फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, 3 सीटें इधर 3 सीटें इधर, 2 इधर, बीच में बैठा हुआ। तो एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, अचानक उनके सिर पर गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। अब वो मुंह उठाकर चिल्ला कौन है साला पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं तुम्हारा बाप बैठा है ऊपर से, हमारे क्षमा करना भाई पानी में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए, अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार उसमें आपको क्या भरोसा। अच्छा अब अचानक क्या हुआ, गाड़ी में बड़ी उनका हल्ला हुआ, एक सज्जन दहाड़ मारकर चिल्ला पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। किसी ने पूछा क्या हुआ, वे सज्जन होकर बोले भाई साहब मेरा बटुआ, किसी ने मेरा बटुआ मार दिया, पूरे 300 रुपए सुधार दिया, टिकट भी उसी में था। तभी उनका पड़ोसी बोला रहना तो बेटा भूमिका मत बनाओ, अगर टिकट नहीं लिया तो हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया है, लेकिन आप अगर इस कदर चिल्लाएंगे तो आपके साथ हम भी पकड़ लिए जाएंगे। एक तो बिना टिकट जा रहे हो, ऊपर से सर में कुछ छोटा बता रहे हो। तो सज्जन होकर बोले नहीं भाई साहब विश्वास कीजिए मैं झूठ नहीं बोलता, काहे कि मैं एक टीचर हूँ। तभी कोई बोला तभी तो झूठ है, टीचर के पास और बटुआ, इससे अच्छा मजाक इतिहास में आज तक नहीं हुआ। टीचर बोले कैसा इतिहास, मेरा विषय तो भूगोल है। तभी एक विद्यार्थी चिल्ला बेटा इसलिए तेरा बटुआ गोल है।